नमस्कार दोस्तों, आप फिर से सुन रहे हैं द समरी रूम। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे आराम, लापरवाही और शतरंज की लत ने धीरे धीरे दो दोस्तों को अंधा कर दिया। देश हाथ से निकल गया, नवाब हट गए, शहर की सत्ता बदल गई, लेकिन उनकी दुनिया अब भी बिसात तक सीमित थी। और वहीं से कहानी अब अपने अंतिम मोड़ पर पहुंचती है। गुस्से की वो लहर जो अब तक शब्दों में अटकी हुई थी, धीरे धीरे हाथों तक पहुंच गई। तलवारें जैसे बहुत पहले से किसी को बुला रही थीं। हाथ बढ़े, मयान से लोहे की चमक बाहर आई, और ये वही लोग थे जिनके हाथ अब तक सिर्फ गोटियां उठाते थे, जिनकी उंगलियां कभी मेहनत की सख्ती से नहीं गुजरी थी। अब वही उंगलियां तलवार की मूठ कसकर पकड़े हुई थी। ना कोई योजना, ना कोई समझ, बस गुस्सा और घायल होता अहंकार। दोस्ती जो सालों से चली आ रही थी, एक पल में धूल में मिल गई। लड़ाई शुरू हुई। कोई कला नहीं, कोई वीरता नहीं, बस बेतरतीब वार और बेकार की चीखें। कुछ ही पलों में खून बह गया। वो जमीन जिस पर कभी शतरंज की बिसात बिछती थी, आज खून से भीग गई। थोड़ी ही देर में दोनों थक चुके थे। शरीर जवाब देने लगा था और अंत में दोनों वहीं गिर पड़े। आसमान जैसे चुपचाप देख रहा था। कोई शोर नहीं, कोई अफसोस नहीं। पास ही शतरंज की बिसात उल्टी पड़ी थी। गोटियां बिखरी पड़ी थीं। राजा, वजीर, हाथी, घोड़े सब जमीन पर पड़े थे, जैसे कह रहे हों कि खेल अब खत्म हो चुका है। जिस शहर ने बिना लड़े अपनी आजादी खो दी थी, उस शहर ने आज दो आदमी बेकार में खो दिए। अंग्रेजों ने बिना तलवार उठाए पूरा राज्य जीत लिया, और यहां तलवारें सिर्फ मूर्खता के लिए उठी। यही वो जगह है जहां प्रेमचंद बिल्कुल चुपचाप सबसे जोरदार बात कह जाते हैं। वे ये नहीं कहते कि अंग्रेज बहुत ताकतवर थे, वे ये दिखाते हैं कि लोग बहुत कमजोर हो चुके थे। वे ये नहीं कहते कि दुश्मन बहुत ताकतवर था, वो ये दिखाते हैं कि हम भीतर से कितने कमजोर हो चुके थे। ये कहानी सिर्फ दो लोगों की नहीं है, ये हर उस दौर की कहानी है जहां लोग अपनी आदतों, अपने आराम और अपने छोटे छोटे खेलों में इतने उलझ जाते हैं कि असली जिंदगी उनके हाथ से निकल जाती है। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम भी कहीं ऐसी ही किसी बाजी में तो फंसे नहीं हुए? क्योंकि इतिहास हमेशा तलवार से नहीं हारता, अक्सर वो लापरवाही से हारता है। और दोस्तों, अगर ये कहानी आपको कहीं ना कहीं रोककर सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और द समरी रूम को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, यहाँ वे आपको आईना दिखाती हैं। हम फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी जिंदगी की बाजी होश में खेलिए। धन्यवाद।